कंपनी के सेल्फ साइंटिस्ट, ये ये पहली दफा, ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। मेरे 22 साल के कैरियर में मैंने आज तक किसी कंपनी का पर्सनल साइंटिफिक एडवाइजरी नहीं देखी, खुद के साइंटिस्ट नहीं देखे। मेरी राजदीप दत्ता सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो भी मुझे दादा की तरह बहुत प्यार करते हैं। और वो एक एक घंटा जब मेरे साथ बात करते हैं, आगे की प्लानिंग शेयर करते हैं कि दादा आप नेटवर्क क्रिएट करने पे जोर लगाइए, आपको इतना तगड़ा बैकअप देंगे। मैं लगा हुआ हूँ दिन रात पूरे साइंटिस्ट की टीम के साथ रिसर्च के ऊपर, R&D के ऊपर। आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का निर्यात करके देंगे जो वर्ल्ड में कहीं किसी के पास नहीं होंगे, वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा। फिर वो बताते हैं कि कैसे हम लंदन में गए, कैसे हम कहाँ कहाँ वो इंटरनेशनल जो वो जा रहे हैं, वो उनकी जो स्पीच रहती है बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच, वो अपना परफॉर्म करके आते हैं, वहां से रिवॉर्ड्स लेके आते हैं। उनको शौक नहीं है कोई रिवॉर्ड्स लेने का, उनको शौक नहीं है इतनी मेहनत करने का। वो प्लानिंग है कि जितने ज्यादा इंटरनेशनल रिवॉर्ड हमारी कंपनी के पास होंगे, जितनी ज्यादा हमारे दूसरे कंट्रीज के साइंटिस्ट के साथ हमारी जान पहचान होगी, हम इजीली रेनाटस वेलनेस को इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। वो वो बताते हैं कि कब इसको यूएसए में लॉन्च करना है, कब दुबई में लॉन्च करना है, कब मलेशिया में लॉन्च करना है, कब कनाडा में लॉन्च करना है। वो मुझे बोलते हैं कि कनाडा में रिलेशन बिल्ड कीजिए दादा, बहुत जल्द हम इंटरनेशनल जाने वाले हैं। पूरा जोर उन्होंने बैकअप पे लगा, बैकएंड पे लगा रखा है। तो ये हम लकी हैं, वी आर लकी, हम सब लोग लकी हैं कि हमारी कंपनी के पास अपने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन, साइंटिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट कौन होता है? साइंटिस्ट जो किसी चीज का निर्यात करने पे अपनी जिंदगी, अपना सारी जिंदगी का उम्र भर का एक्सपीरियंस उस चीज में झोंक दे। आप बताइए, रेनाटस नोवा जो प्रोडक्ट उन्होंने निर्यात किया राजदीप दत्ता सर ने, इसका कोई तोड़ है? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा रेनाटस नोवा जो रिजल्ट दे रहा है, क्या इतने रिजल्ट कोई और प्रोडक्ट दे सकता है? कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसकी कॉपियां मिल जाएंगी आपको, फलाना प्लस, दिमकाना प्लस। रेनाटस का डुप्लीकेट मिलेगा एमाटस। जब मैं पिछली कंपनी में मैं काम छोड़ के आया था, तो उन्होंने अपने लोगों का माइंड सेट करने के लिए, उनको रोकने के लिए कि मेरे साथ कोई आए ना, तो रेनाटस की कॉपी निकाल दी एमाटस। जिस कंपनी का नाम अपना नहीं है, वजूद ही नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई R&D नहीं है, कॉपी ठोक दी। ऐसे काम चल जाएगा? कतई नहीं चलेगा। प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर जिन लोगों ने प्रोडक्ट मार्केट में दिया, जब ना रिजल्ट आए, तो उनकी फेस वैल्यू किसकी खराब होती है? हमारे जैसे लोगों की। रिश्तेदारों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, चंद लोग हमें गुमराह कर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे प्रोडक्ट में जान है तो हमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। रेनाटस वेलनेस से हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे इसको, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में जान है, हमारे प्रोडक्ट की R&D है, हमारे प्रोडक्ट को साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है। किसी अल्लू पल्लू कंपनी से हमने अपना प्रोडक्ट नहीं बनवाया, अपनी खुद की रिसर्च है, इसीलिए इतने इमोशनल जुड़े हुए। ये फैक्ट है कि कंपनी का अच्छा MD मिलना ये किस्मत की, लक की बात है। और कंपनी के मालिक का अगर माइंड सेट बिग है, बड़ा है, तो उसके प्रोडक्ट में जान है। ये हमारे लिए किस्मत की बात है। ये चीजें हमें नहीं मिली थी 18 साल में, नहीं मिली थी, इसीलिए 4 लाख का कर्जा 46 लाख का हो गया था। डॉक्यूमेंटेड रिसर्च, ओरिएंटल रिजल्ट, इसके ऊपर जो मैंने बात की है ना, हजारों लाखों वीडियोस भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है, व्हाट्सएप भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे रिजल्ट, मतलब बिलीव नहीं होता जब लोग आके बताते हैं ना, सर
मैंने इस बीमारी के लिए दिया था, उसका ये भी ठीक हो गया, उसका ये भी ठीक हो गया। वाओ! चक दांगे फटे। और अब तो इतना पक चुके हैं, लोग जब नए लोग एक्साइटमेंट में बताते हैं ना कि सर इसको ये बीमारी थी, मैंने ये दिया, मेरा ये ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि छोड़ भाई, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेतहा है, भरा पड़ा है पूरा, गूगल भरा पड़ा है रिजल्टों से। आप बिज़नेस के बारे में बताओ, कितने रिजल्ट यार, कितने मार्वेलस। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कि सिंगल प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस में इतने खतरनाक रिजल्ट दे रहा है। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक, उसके बाद कड़ायु। वाओ, व्हाट अ प्रोडक्ट। इमोजेंथ। अब मैं ऑन स्क्रीन बोलूंगा कि हमारा इमोजेंथ कैंसर ठीक करता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो हम डॉक्टर हैं, ना हमारे पास कोई दवा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के टीम से मुझे फोन आते हैं, सर 4 स्टेज के पेशेंट को दिया, सर उसकी रिकवरी हो रही है, उसको ये हेल्प कर रहा है। फिर मैं शुक्र करता हूँ परमात्मा का कि शुक्र है परमात्मा। फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के राजदीप दत्ता सर की उम्र की दुआ करता हूँ कि जो इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट बना रहे हैं। लॉयल मैनेजमेंट। हमारी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लखविंदर सिंह खंगूड़ा की कॉल आई है या 100 सीसी वाले की कॉल आई है। हर किसी को उसी ईमानदारी के साथ देखते हैं और जो लीगल काम होता है उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, सबके एक लाइन में काम होते हैं। लॉयल मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा 10-10 साल निकल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी को 10-10 साल, उनको अच्छी मैनेजमेंट नहीं मिलती, उनसे अपना बिजनेस मैनेज नहीं होता, करोड़ों रुपए का कारोबार संभलता नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। लेकिन हमारी मैनेजमेंट इतनी शानदार है, कभी हमें दिक्कत, कभी परेशानी नहीं आई, इतना शानदार सब चल रहा है। ऑन ऑफिस, कंपनी का ऑन ऑफिस, अपना खुद का ऑफिस, और पता है कहां पे है? बेंगलोर में जो सबसे कॉस्टली प्लेस है, सिग्नेचर टावर, बहुत महंगा, उसमें हमारी कंपनी का खुद का पर्सनल ऑफिस, खुद का परचेज किया हुआ। और अभी दत्ता सर से मेरी बात हो रही थी, वो बाली से, जब मुझे उन्होंने कॉल किया कि दादा अभी नोएडा में हम अपना ऑफिस बनाएंगे, जो नॉर्थ इंडिया की जितनी भी टीम है उनको इजी हो जाएगा। तो नोएडा में बहुत सारा एजुकेशन हब है, वहां पे आईटी टीम बहुत बहुत सारी मिल जाती है। बहुत अच्छे से कंपनी नोएडा में ऑफिस खुद का परचेज करके, बोले जहां जहां रेनेटस वेलनेस के ऑफिस होंगे वो खुद के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 100 साल की प्लानिंग है। हम रेंट पे क्यों हम अपने ऑफिस बनाएंगे? क्योंकि हमने 100 साल का प्लान किया हुआ है। ये कंपनी 100 साल की आगे की प्लानिंग लेके चलती है। तो सीना चौड़ा हो जाता है जब पर्सनली दादा से बात करते हैं कि वाओ, आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा यार, कौन रीस करेगा इसकी, कौन करेगा मुकाबला? रेनेटस का मुकाबला ना कल था, ना आज है, ना आगे जाके हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। इंटरनेशनल रीच फॉर बिजनेस, मैंने जैसे आपको बोला था कि क्या जरूरत है राजदीप दत्ता सर को लंदन जाके, साइंटिस्ट एडवाइजरी में जाके अपनी स्पीच देने की, अपना परफॉर्म करने की? कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल रीच कर रहे हैं, ऑल वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को फैलाना है। डॉलर्स में इनकम आएगी हमें, डॉलर्स में। अभी रुपए में आ रहा है ना करोड़ों रुपए। आने वाले टाइम में अगर आप टिके रहे, अगर आप खड़े रहे, तो आपको डॉलर्स में इनकम आने वाली है। दादा मुझे बोलते थे कोलकाता में एक बार पर्सनल, बोले दादा अंग्रेजों ने हमें लूटा है, हमारा सोना, हमारा पैसे अंग्रेज लेके गए हुए हैं, हम अपनी कंपनी के माध्यम से, हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से डॉलर लेके आएंगे इंडिया में। सोच तो देखिए यार, सोच तो देखिए क्या सोच है। तो फील कीजिए जब आपको डॉलर्स में इनकम आएगी। और कितने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में कितने पंजाबी, कितने हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं।
तो कितना बड़ा व्यापार होने वाला है। जबरदस्त, जबरदस्त। कंपनी का इंटरनेशनल टूरिंग सिस्टम, मैंने ये पहली कंपनी देखी है अपने फ्यूचर में 22 साल के कैरियर में कि जो कंपनी ने बोल दिया, जो कंपनी ने बोल दिया वो कंपनी करती है, जो कमिटमेंट कर दी। नहीं तो मैंने आपको बोला था कि मैंने बहुत रगड़े खाए 18 साल में। मैंने खुद की भी कंपनी चलाई, ये नहीं कि मैं कहूं कि मैंने लोगों को बुरा भला बोलूं। मैंने खुद की कंपनी चलाई 3 साल मैंने अपनी खुद की कंपनी चलाई। और कंपनी चलाना खाला जी का बड़ा नहीं है भाई साहब। कंपनी चलाने के लिए बहुत बैकअप चाहिए, बहुत कुछ चाहिए कंपनी चलाने के लिए। तो मुझे भी पता है कि जब हम लोगों के साथ कमिटमेंट करते थे फिर कहाँ खरे उतरे कहाँ नहीं उतरे। और बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया, आपने भी किया होगा। कंपनी बोलती कुछ है लेकिन कमिटमेंट पूरा करते टाइम कुछ और हो जाता है। दिखाते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। तो कंपनी के प्लान के अंदर जो टूर्स हैं, 4 टूर डोमेस्टिक 5 स्टार प्रॉपर्टी में, जैसे अभी भी हमारा रिट्रीट आ रहा है, मे बी नेक्स्ट वीक हमारा रिट्रीट हो जाए। हो सकता है वो लीला में हो सकता है या किसी भी अच्छे रिजॉर्ट में, दिल्ली या गुड़गांव में वो होगा। कितने हो गए, सैकड़ों हो गए ये तो, जो डोमेस्टिक टूर है। करोड़ों रुपए का खर्चा करके कंपनी हमें वहां पे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, हमें एंजॉय करवाती है, माहौल देती है। तो जब पहली बार मैं रिट्रीट के ऊपर गया था, तो जब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि मुझे इतने करोड़ आ गया, मुझे इतने लाख आ गया, जब मैंने उस प्रोडक्ट के रिजल्ट सुने, मैंने उन लोगों की फीलिंग सुनी, इतना खतरनाक विजन, बिग माइंडसेट हुआ। रिट्रीट पे पहली बार जब मैं गया था, मैं कहा लखविंदर सिंह खंगूड़ा, कंपनी तो भाई तेरे को अब मिली है। इस कंपनी का बिहेवियर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, लोग इतने खुश है, इतना पैसा कमा रहे, तू भी कमाएगा। फिर आके मैंने दिन रात एक कर दी थी और अब मेरी टीम में हजारों लोग रिट्रीट एंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल टूर, जब जब कंपनी ने कमिटमेंट किया, डे 1 से उस कमिटमेंट के ऊपर खरा उतर रही है। फर्स्ट टूर मलेशिया लेके गई कंपनी, बहुत सारे रेनोवेशंस ने मलेशिया एंजॉय किया। सेकंड टूर दुबई लेके गई, कितना बड़ा रिकॉर्ड बनता जा रहा है यार, जो भी कमिटमेंट की। फिर फुकेट, थाईलैंड फुकेट घुमा के लेके आए, फिर सिंगापुर लेके गई, फिर वियतनाम गए। मार्वलस टूर था वियतनाम, मार्वलस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे सब लोग। उसके बाद बाली, अभी रिसेंटली कल हमारे लोग बाली होके आए हैं। मतलब इतना खुश थे सब लोग, इतना खुश थे। कंपनी टूर देती है और टूर पे जाते ही आपको डॉलर भी देती है कि ये भाई लो डॉलर, अगर कुछ लेना पड़ जाए ना, कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ जाए, ये भी कंपनी देगी आपको। वाओ, व्हाट अ सिस्टम। सोच के देखिए, कमिटमेंट के ऊपर कितना खरा उतरती है कंपनी। कभी देखा है आपने कि टूर प्लान में टूर हो और आपको सैकड़े टूर कंपनी दे दे और आपकी प्रोफाइल बन जाए? नहीं तो कोई, मैंने ऐसी कंपनियों को देखा क्या, मैंने उसको उन कंपनियों में काम भी किया है। टूर अनाउंस कर दिया, जब टूर अचीव कर दिया, फिर कंपनी की मिन्नतें कर रहे हैं कि सर टूर पे कब लेके जाओगे। 2 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल निकल गया, इतने में वो कंपनी क्रैश हो गई। बड़े बड़े लालच देते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इतना नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि जो कमिटमेंट करती हैं कंपनियां वो पूरी नहीं होती। जब पूरी नहीं होती तो आम लोगों में निराशा होती है। जब निराशा होती है, नेगेटिविटी आती है, तो उन्हें लगता है कि सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं। फिर वो निराश होके लोग, कोई छोड़ जाता है, कोई नेगेटिव हो जाता है। लेकिन रेनाटस वेलनेस पहली कंपनी मिली जो पहले मलेशिया लेके गई, फिर दुबई लेके गई, फिर फुकेट लेके गई, फिर सिंगापुर लेके गई, फिर वियतनाम लेके गई, अभी बाली लेके गई। अभी बाली पे ही
नेक्स्ट टूर की जो ईयरली टूर होता है इंटरनेशनल, उनकी उनकी डेट अनाउंस कर दी 5 तारीख को। कंपनी ने जो आगे टूर लेके जाना है उसके बारे में भी अनाउंस कर दिया कि रेडी हो जाइए भाई, अपना पासपोर्ट रेडी रखिए। अभी 5 मई को दोबारा फिर टूर जा रहा है, इंटरनेशनल टूर। डेस्टिनेशन क्लियर कर दी, सब क्लियर कर दिया, बुकिंग हो गई। ये है कंपनी का बिहेवियर। क्या आपको इससे पहले रेनेटस वेलनेस जैसा बिहेवियर मिला? सोच के देखिए, फील करके देखिए। मुझे तो नहीं मिला, सच में नहीं मिला। अगर मिला होता तो ये लखविंदर सिंह खंगूड़ा 4 सालों में करोड़ों रुपए कमा गया, लेकिन 4 साल से पहले ये 46 लाख का कर्जई था, 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। अगर मिला होता ऐसा बिहेवियर, ऐसा कमिटमेंट मिला होता, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मिला होता, तो मैं पहले ही अपना कर्जा उतार के करोड़पति बन जाता। जरूरत पड़ती रेनेटस में आने की? नेवर, नहीं। अगर नहीं मिला ऐसा बिहेवियर, तभी रेनेटस में आए और रेनेटस में आके कर्जा उतारा और करोड़पति बनेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, फील करके देखिए यार, आप कितने साल हो गए रगड़े लग रहे थे, कहीं पे कामयाबी नहीं मिली और रेनेटस वेलनेस में आके कामयाबी मिल गई, करोड़ों कमा गए। फील करके देखिए और बताइए मुझे, बाद में बताना कि रेनेटस के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, अगर आपका कुछ बना तो। अगर आपको लगा कि वाकई में जो लखविंदर सर बोल रहे हैं ऐसा बिहेवियर हमें मिला, तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे इमोशनल जुड़े हुए हैं। पे आउट, अगर मैं पे आउट की बात करूं, जब मैं रेनेटस वेलनेस से पहले जिस कंपनी में भी काम करता था, वहां पे 15 दिन के बाद पे आउट होता था। जब महीने में पे आउट होता था तो टेंशन रहती थी, काम तो हो गया, लेवल तो अचीव कर लिया, टीम तो खड़ी कर ली, पे आउट कब आएगा? पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, जब तक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता था टेंशन लगी रहती थी। आपके साथ भी होगा, हुआ होगा कभी ना कभी जिंदगी में। आपने भी ऐसे बिहेवियर को देखा होगा कि काम किया, टीम खड़ी की, पे आउट भी बन गया, लेकिन जब तक अकाउंट में नहीं आया टेंशन है। और बहुत सारे नहीं भी आए। रिवार्ड्स लोगों के कंपनियों ने कमिटमेंट करके नहीं दिए, और हमने टीम क्रिएट की, हमने लोगों को बोला इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, लेकिन कंपनी ने टाइम पे दिया नहीं। जब दिया ही नहीं तो हमारी टीम किससे मांगती थी? हमसे, क्योंकि मार्केट में कमिटमेंट हम करते हैं। बिहेवियर कंपनी का रॉन्ग होता था, कमिटमेंट से कंपनी मुकरती थी, बड़ी बड़ी कमिटमेंट करके बड़ा बड़ा कुछ दिखा के कंपनी हाथ पीछे खींच लेती थी, लेकिन फेस वैल्यू हमारी लीडर्स की खराब होती थी। मेरी हुई है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसीलिए आपके साथ ये दर्द शेयर कर रहा हूँ। प्लान में दिखाते थे, लेकिन जब देने की बारी आती थी तो कंपनी दे नहीं पाती थी, कंपनी के पास बैकअप नहीं होता था, वो भाग जाते थे, क्रैश हो जाता था सिस्टम, फिर लायबिलिटी हमारे ऊपर खड़ी हो जाती थी जिन लोगों को हमने जोड़ा होता था उस कंपनी में। बिहेवियर कंपनी, इसीलिए बोलता हूँ बिहेवियर ऑफ कंपनी, कैसा बिहेवियर होना चाहिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अगर आप आज फ्रेशर हो ना, आपको इस चीज का तजुर्बा नहीं है, वैसे तो होगा, 80% लोग यहाँ पे तजुर्बेकार होंगे जिनके साथ ये सारे बिहेवियर हुए हैं, जिन्होंने झेला है, जिनके रगड़े लगे हुए हैं, वो 80% लोग इस मीटिंग में बैठे होंगे मेरे जैसे। कमिटमेंट कर दी कंपनी ने, हमने प्लान शेयर कर दिया और उसके बाद वो चीज, वो रिवॉर्ड नहीं मिला, उस तरीके से पे आउट नहीं मिला, तो फेस वैल्यू हमारी खराब हो जाती थी। ऐसा कुछ झेला है हमने। तो रेनेटस वेलनेस में कभी भी एक दिन भी पे आउट लेट नहीं हुआ। पे आउट का दिन कौन सा है? पे आउट का दिन है सैटरडे, शनिवार। हमारी कंपनी ने हमें बोला है कि शनिवार को पे आउट आएगा भाई, वीरवार को आपकी क्लोजिंग होगी और शनिवार को पे आउट आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स,
कितने महीने हो गए, बुधवार को, वीरवार को क्लोजिंग होती है, शुक्रवार को पे आउट आ जाता है। सॉरी, बुधवार का टाइम दिया हुआ है, लेकिन पे आउट हमारा शनिवार को आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीरवार को क्लोजिंग हुई, शुक्रवार को पे आउट कंपनी डलवा देती है।